हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है रीइम्बर्समेंट। ओके, तो आप लोगों ने सुना होगा, जिनको पता है इट्स गुड, जिनको नहीं पता है उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। रीइम्बर्समेंट मतलब जब आप किसी चीज़ के लिए अपनी जेब से पे कर रहे हैं और फिर आपको वो पैसे कोई वापस दे दे रहा है। तो जैसा कि कंपनीज़ में होता है कि कंपनी पहले आपको बोल देती है कि कुछ भी हो, आप पहले अपनी जेब से पे कर दीजिए, लाइक फॉर मेडिकल और फॉर टिकट्स और एनीथिंग एल्स, और बाद में कंपनी आपको वो पैसे वापस कर देती है। सो इट इज़ कॉल्ड रीइम्बर्समेंट। तो अभी कंपनी किस किस का रीइम्बर्समेंट करती है वो चलो मैं आपको बताता हूँ। सो फर्स्ट विल टेक प्लेन टिकट्स। तो जो फ्लाइट्स वगैरह होती है मोस्टली वो कंपनी ही करा के देती है। ओके, वो कंपनी आपको पहले से ही करा के देती है फ्लाइट्स वगैरह। अभी तो मेरी सेकंड सेल है, तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है कि जो छोटी कंपनीज होती है उसमें क्या होता है, या फिर जो एजेंट के थ्रू जाते हैं उसमें क्या सीन रहता है। बट जो प्लेन टिकट्स वगैरह होते हैं ट्रैवलिंग के लिए फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, वो जो है कंपनी ही प्रोवाइड करती है। उसके लिए आपको एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको पैसा देने के लिए बोला भी जाता है तो वो आप कंपनी से बात करके आपको रिम्बर्स हो जाएगा, वो पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। ओके, तो वो भी रिम्बर्स हो जाते हैं प्लेन टिकट्स। देन सेकंड विल गो फॉर मेडिकल। अभी जो मेडिकल होता है, मेडिकल के भी जो चार्जेस आप को अगर कंपनी बोलती है पे करने के लिए, तो वो रिम्बर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो अच्छी कंपनीज होती हैं, जो बड़ी अच्छी कंपनीज होती है, उनका टाई अप होता है किसी क्लिनिक के साथ या किसी हॉस्पिटल के साथ जहाँ पे आपका मेडिकल होता है। तो आपको वहाँ पे जाके सिर्फ अपना मेडिकल कराना होता है और कुछ नहीं। तो अभी रिसेंटली क्या चीज़ें हो रही हैं मेडिकल में, जैसे कुछ मेडिकल जैसे मेरा था अपोलो क्लिनिक करके था, तो वो क्या हो रहे हैं, ऐसे ऐसे क्लिनिक या हॉस्पिटल जो है डीजी शिपिंग अप्रूव्ड हो रहे हैं। ठीक है, और फिर वहाँ पे आपका जो है मेडिकल होगा। तो कंपनी क्या करती है, अभी जैसे आपका प्लानर है वो आपको बोलेगा कि ये एड्रेस है, यहाँ पे ये हॉस्पिटल का नाम है, आपको वहाँ पे जाना है और मेडिकल करवाना है। तो कुछ जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो सीफेयरर्स हैं, वो सेम नाम के किसी और हॉस्पिटल में जाके या क्लिनिक में जाके अपना मेडिकल करवा दे रहे हैं और फिर वहाँ पे बिल पे कर दे रहे हैं, पैसे दे दे रहे हैं 3000 4000 या जितने भी उसके चार्जेस होते हैं मेडिकल के, वो अपनी जेब से पे कर दे रहे हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, मेरी कंपनी में भी ऐसा हुआ है। मेरे प्लानर ने ही मुझे बताया था, क्योंकि उन्होंने मेरे से 3-4 बार कंफर्म किया था कि आर यू श्योर यू नो द प्लेस। तो मैंने कहा यस सर, मैं श्योर हूँ, मैं फिर भी जाके वहाँ पे कंफर्म कर लूँगा। तो अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रह जाता है, तो जैसे आपको आपके प्लानर ने नाम दिया किसी भी हॉस्पिटल का या क्लिनिक का, तो आप वहाँ पे जाइए। ठीक है, वहाँ पे आप जाएंगे तो आप डायरेक्टली वहाँ पे मत जाइए कि मेरे को, मतलब ऐसे मत बोलिए जाके कि मेरे को मेडिकल करवाना है और ब्ला 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 ऐसे करके सीधा ही मेडिकल। पहले आप अपना वहाँ पे इंट्रोडक्शन वगैरह दीजिए, रिसेप्शन पे बताइए अपने बारे में, और उनसे पूछिए कि कंपनी की तरफ से मेरे लिए कोई मेल आया है या नहीं। क्योंकि जिस भी क्लिनिक या हॉस्पिटल में आपका मेडिकल होता है, उनका टाई अप होता है कंपनी के साथ, और कंपनी में जो प्लानर होता है, जो आपको प्लान कर रहा होता है, वो उस हॉस्पिटल या क्लिनिक में मेल करता है आपके नाम का कि ये बंदा आपके पास आएगा इस नाम का और आपको इसका मेडिकल करना है। तो आप जैसे ही हॉस्पिटल या उस क्लिनिक में जाएंगे, पहले वो आपका मेल चेक करेंगे कि आपके नाम पे कुछ आ रखा है या नहीं। अगर आ रखा होगा तो वेल एंड गुड, तो आपका मेडिकल हो जाएगा और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ फीस पे करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको बस मेडिकल करवाना है और अपनी रिपोर्ट कलेक्ट करनी है, दैट्स इट। बाकी का जो फीस वगैरह है वो कंपनी पे कर देती है। ठीक है, और बाई चांस अगर आप गलती से किसी गलत हॉस्पिटल या क्लिनिक में चले गए और आपने वहाँ पे पैसे दे के मेडिकल करवा लिया, जिसका आपके उसके साथ टाई अप है ही नहीं, तो वो कंपनी कभी भी रीइम्बर्स नहीं करती, वो पैसे नहीं देती है कंपनी। ठीक है, तो वो पैसे ऐसे के आपके वेस्ट चले जाते हैं। सो इट्स बेटर टू बी केयरफुल। आपको पहले जाके पता करना है। ठीक है, फिर मेडिकल में और भी चीज़ें आती हैं, जैसे ज्वाइनिंग से पहले मेरा बीएमआई टेस्ट करवाया था, बॉडी मास इंडेक्स, कि मैं ओवरवेट हूँ या ऐसा कुछ करके। तो वो मेरा हुआ था अराउंड 500 रुपीज़ का। तो वो प्लानर ने ही मुझे बोला था करवाने के लिए, तो इसलिए वो रिम्बर्स हो गया, वो पैसे मेरे को वापस मिल गए। ठीक है, फिर जैसे कोविड के टेस्ट हो रहे थे,
तो ये कोविड वगैरह के जो भी टेस्ट थे इनके भी पैसे रिम्बर्स हो रहे थे कंपनी, क्योंकि कंपनी वाले ही आपको बोल रहे थे करवाने के लिए। तो ये 2 बार बोले, 3 बार बोले, आपको बस बिल संभाल के रखना है और वो कोविड उस हॉस्पिटल का जहाँ से आप या उस लैब का आपको वो बिल संभाल के रखना है और कंपनी में सबमिट करना है, वो रिम्बर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेडिकल का सेक्शन। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स वीज़ा। अभी जैसे मोस्टली सबसे ज़्यादा फीस वीज़ा की यूएस वीज़ा की होती है, विच इज़ अराउंड 12,000। तो मैंने अभी अप्लाई नहीं करा है क्योंकि मुझे टाइम नहीं लग पा रहा। तो बट अभी मैं जब साइन ऑफ लूँगा तो ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा, और आपको भी लगवा लेना चाहिए। सो इसके अराउंड 12,000 या 12,500 ऐसी कुछ फ़ीस होती है, जो स्टार्टिंग में आपको ही पे करनी पड़ती है। बाद में आप कंपनी में जो है रिसिप्ट दे देंगे तो वो रिम्बर्स हो जाते हैं। ठीक है, बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि भाई यूएस वीज़ा का पैसा वापस मिलता है, क्योंकि 12,000 इज़ अ बिग अमाउंट टू पे फ्रॉम योर पॉकेट। ओके, तो इसलिए लोगों को बहुत डर सा लग जाता है कि इतना पैसा ये वापस आएगा या नहीं आएगा। तो वो रिम्बर्स हो जाता है, कंपनी वो आपको वापस पे कर देती है। और अगर कुछ जैसे आप किसी जल्दी वीज़ा के लिए एजेंट के थ्रू कर रहे हैं, तो आप अभी जैसे मुझे पता है एक एजेंट के थ्रू तो वो 13,500 13,500 लेता है। ठीक है, बट वो उसमें 1,500 रुपये अपनी फ़ीस लेता है अलग से और 12,000 रुपये वीज़ा की फ़ीस है। तो कंपनी आपको सिर्फ वीज़ा की फ़ीस रिटर्न करेगी, ना कि वो जो 1,500 रुपये आपने एजेंट को दिए। कहीं आप टोटल बिल बना के जो है मेरा यूएस वीज़ा का इतना लगा, क्योंकि कंपनी को पता है यूएस वीज़ा डेली बेसिस पे लग रहे हैं यहाँ पे जो है कंपनी में, उनको पता है यूएस वीज़ा की क्या कॉस्ट है, कितना पैसा लगता है। तो ऐसा कभी भी गलती मत करना भूल के भी। तो 1,500 रुपये आप अपनी जेब से दीजिए या जो भी अमाउंट पड़ेगा एजेंट को, यूएस वीज़ा की जितनी फ़ीस है सिर्फ उतनी ही आपको रिम्बर्स होएगी। या और भी कोई वीज़ा होगा जैसे वैसे तो जो और वीज़ाज़ हैं वो कंपनी लगवा लेती है। जैसे मेरा भी ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा कंपनी ने लगवाया था, मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, बस डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे। बाकी सारे जो है कंपनी पे करती है, बट यूएस वीज़ा के लिए स्टार्टिंग में आपको पे करना पड़ता है और बाद में वो आपको वापस मिल जाता है। ओके, सो ये था यूएस वीज़ा का। अभी फोर्थ है ट्रैवल्स। घर से लेके एयरपोर्ट तक जाने का टैक्सी का किराया वगैरह जो भी है, आप बस से जा रहे हैं या ट्रेन से जा रहे हैं या टैक्सी से जा रहे हैं। तो अभी जैसा आपको पता है 2 साल तक कोविड रहा, तो उस टाइम पे कंपनीज़ ने, जो कंपनीज़ ये रिम्बर्स कर रही थी ट्रैवल एक्सपेंसेस, उन कर रही थी या नहीं कर रही थी, उन्होंने भी चालू कर दिया था रिम्बर्स करना। तो जो मेरी कंपनी सिनर्जी, इन्होंने भी मेरे को रिम्बर्स किया था टैक्सी का। ठीक है, बट अभी जब मैंने अपनी टैक्सी की स्लिप उनको दी, एक साइन ऑफ की और एक अभी साइन ऑन की एयरपोर्ट जाने की, तो उन्होंने साफ सीधा मना कर दिया। उन्होंने बोला कंपनी ने अब ये ट्रैवल एक्सपेंसेस देने जो है बंद कर दिए हैं, तो अब वो लोग नहीं देते हैं ये। उन्होंने ये बोला कि ये सिर्फ तब तक के लिए था जब तक कोविड था, उसके बाद इन्होंने जो है ट्रैवल एक्सपेंसेस पैसे देने उसके बंद कर दिए। तो एनी हाउ मैंने अभी भी जो है थर्ड ऑफिसर को अपनी दी है रिम्बर्समेंट के लिए, दोनों बिल दिए हुए हैं। अभी वो बताएंगे रिम्बर्स एक्चुअल में होंगे या नहीं होंगे, बिकॉज जो मैंने सबमिट करे थे घर पे रह के वो प्लानर को दिए थे, तो उन्होंने तो मना कर दिया था। अब थर्ड ऑफिसर यहाँ से किसको भेजेंगे वो बिल, ही ओनली ही नोज। तो थोड़े दिनों में पता चल जाएगा रिम्बर्स होगा या नहीं होगा। तो मुद्दे की बात ये है कि कुछ कंपनीज़ हैं जो अभी भी ट्रैवल एक्सपेंसेस देती हैं, घर से लेके एयरपोर्ट तक का किराए का पैसा आपको रिम्बर्स कर देती है। लेकिन कुछ कंपनीज़ जिन्होंने सिर्फ कोविड की वजह से स्टार्ट किया था, उन्होंने अब बंद कर दिया है। मेरी कंपनी ने भी बंद कर दिया है। ठीक है, ऐसा मुझे बोला गया है। अभी देखेंगे, अगर मिल जाता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, और अगर नहीं मिलेगा तो भी अपडेट कर दूंगा। सो ट्रेन बस का टिकट वैसे कॉन्ट्रैक्ट में हमारे लिखा हुआ है, बट वो ये लोग डिनाई करते हैं, ये लोग मना कर देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। तो इन्होंने सीधा मना ही कर दिया था, तो बस ऐसा ही था। तो ये थे 4 पॉइंट्स। पहला आपका फ़्लाइट टिकट का, दूसरा मेडिकल का, तीसरा वीज़ा का, एंड चौथा आपका ट्रैवल ये जो है टैक्सी, ट्रेन और बस का जो है एक्सपेंसेस का। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, एंड अगर आप और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।